सभी मित्रों को प्रणाम एवं सुप्रभात। आज रविवार का दिन है दोस्तों, और ऐसा बढ़िया मौसम है। ये देखिए, बाहर बारिश हो रही है और हम बालकनी में बैठ के आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मतलब बहुत महत्वपूर्ण जीवन के लिए। अब आपकी लालसा होगी वो महत्वपूर्ण क्या चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्या है कि मैं 3 फलों के बारे में बात करना चाहता हूँ। कर्म फल, भाग्य फल, परीक्षा फल। ये तीनों फलों के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कर्म फल की बात करेंगे। कर्म फल क्या है? कर्म फल यह है कि जैसे आप कुछ पाने के लिए कुछ करते हैं। क्या आपने एक निर्णय लिया कि मैं एक पेड़ लगाऊंगा। पेड़ कौन सा लगा है? बबूल का। अब इच्छा करें कि उसमें आम का फल आ जाएगा, तो क्या ये संभव है दोस्तों? आपको वही जो कांटेदार वृक्ष लगाए हैं, वही कांटेदार वृक्ष आपको उपभोग के लिए मिलेंगे। बड़ा होगा, हजारों कांटे होंगे, और वो कांटेदार वृक्ष शायद 100 यात्रा में भी 100 को जलाने के लिए भी काम में नहीं लिया जाता है, और ज़्यादातर उसके कोई फर्नीचर भी बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उस पर कांटे, उसका स्वभाव दूसरों को कष्ट देना, चुभोना है। खैर, वो भी छोड़िए भाइयों, आम का फल लगा देते हैं। आम का फल लगाते हैं तो पौधा बड़ा होता है, तो क्या होता है, उसका जो फल होता है, आप उसका फल स्वयं भी खाते हैं, पशु पक्षी भी खाते हैं। और उस पेड़, आप देखिए भाइयों, जब 100 यात्रा पे जाते हैं तो कहते हैं अगर आम का पेड़ मिल जाए तो इस 100 को जलाया जाए। उसका भाव क्या रहता है कि आम का फल जो है फल देने वाला है। इसका फल मीठा होता है और हर तरह से उपयोग होता है। और फिर कई लोग होते हैं, नहीं भाई, इनको चंदन की लकड़ी में जलाया जाए, जो खुशबू होता है, जो संसार को माथे पे लगाते हैं लोग, और उसकी खुशबू सारी दुनिया में बिखेरी जाती है, उसकी दवाइयाँ भी बनती हैं। तो ये क्या हुआ? कर्म फल। आपने बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। अब आते हैं भाग्य फल। भाग्य क्या होता है? किए हुए कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना। जैसे आपने पूर्व जन्म में कोई कार्य किया हो और उसका फल आज मिले, उस फल को आप देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। मैं वही समझाने का प्रयास करूँगा। तीसरा है परीक्षा फल। परीक्षा क्या होती है? परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा। दूसरे की इच्छा के अनुसार पूछे गए प्रश्न, उसका आप जवाब देंगे। पहले आपको पढ़ाया लिखाया जाता है, किसी चीज़ का ज्ञान दिया जाता है, फिर आपकी परीक्षा होती है, और परीक्षा में क्या पूछा जाता है आपको नहीं मालूम होता। अब अगर आप सही प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आप पास हो जाते हैं, और जब पास होते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं। फिर अगला साल विद्यार्थी लोग अगले साल में जाते हैं, अपने दोस्तों के अंदर सम्मान पाते हैं, माँ बाप का भी आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, उस गुण को, उस ज्ञान को अर्जित नहीं किया, तो वो जो परीक्षा, दूसरी इच्छा से पूछा गया प्रश्न है, उसका जवाब नहीं दे पाते, और वो फेल माने जाते हैं। फेल शब्द ही सुनना लोगों को बड़ा अटपटा लगता है। किसी भी कार्य में, कोई बिजनेस व्यापार में फेल हो जाता है तो भी, अरे भाइयों, किसी चीज़ में फेल होते हैं तो आप अपनी कमियों को ढूंढिए। आपकी कुछ कमियां थी जो आपने उसको ग्रहण नहीं किया, मतलब जो अच्छाइयाँ थी उसको ग्रहण नहीं किया, ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, ज्ञान को अंदर नहीं लाए, रट्टा मार के इधर से उधर चला गया, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। भाइयों, कुछ भी सुने वो हृदय मिलेगी। तो ये तीनों फल हैं दोस्तों। आज मैं इन फलों के बारे में, आज तो आपके पास समय भी होगा और थोड़ी हमारी बात हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, कोशिश करूँगा छोटी रहे। लेकिन दोस्तों, कोई चीज़ किसी से बात करो और कोई सटीक उदाहरण दे दो तो बात जल्दी समझ में आती है। नहीं तो मैं शुरुआत में कहता है ये कर्म फल होता है और भाग्य फल होता है, परीक्षा फल होता है। भाइयों, बड़े ध्यान से कर्म कीजिए, बस इतने में बात खत्म। लेकिन नहीं, अब मैं उसका उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, 2-3 उदाहरण दूंगा, उकताइएगा नहीं, सुनिएगा, और सुनिएगा तो गुनिएगा। और जीवन में दोस्तों अगर इसको गुन लेंगे तो आज से ही आपका मार्ग कुमार्ग नहीं सुमार्ग हो जाएगा। और मैं तो सुमार्ग पे ही चलने का प्रेरणा देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह एक बिजनेस व्यापारी हूं, लेकिन जीवन में
हमने जितने भी काम किए, हमारा सिद्धांत है, हम बुरा सोच के नहीं करते, अच्छा सोच के करते हैं और उसका फल अच्छा होता है। एक किसान का बेटा आज बिजनेस व्यापार कर रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। मैं इसको अपने भाग्य का भी फल कहता हूँ, कर्म का भी फल कहता हूँ और परीक्षा का भी। ये तीनों फलों का सम्मिश्रण है जो आज मैं भोग रहा हूँ। मेरे भी जीवन में बहुत सारे दुश्मन हुए हैं। आप जानते हो, जो मेरे जीवन शैली से परिचित हैं वो जानते होंगे, मैं गांव में कितने दुश्मन थे, उनको भी हमने सुलह करके ख़त्म कर लिया। और यहाँ भी बिजनेस व्यापार में भी बहुत सारे दुश्मन हुए, उनसे भी सुलह कर लिया। आज जिससे हमारी दुश्मनी थी वही हमारे घर खाना खाते हैं, वही हमारा हालचाल पूछते हैं। शायद दोस्त मेरा हालचाल नहीं पूछा, लेकिन जो दुश्मन थे वो दोस्त बने हैं, वो हालचाल जरूर पूछते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ कर्म कीजिए आप भी। अब मैं कुछ विशेष उदाहरण तरफ चले जाता हूँ। भाइयों, एक नगर में एक सेठ था और वो सेठ व्यापार करने के लिए एक अपने साथी को ले लिया। तो दो लोग बिजनेस व्यापार करने लगे और बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार फलने फूलने लगा। तो क्या होता था, जब बिजनेस व्यापार किया 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद वो बैठ के अपना हिस्सा अलग कर लेते थे, दोनों बड़े खुश हो जाते थे। एक बार क्या हुआ, बहुत बढ़िया काम चला और बहुत पैसा इकट्ठा हुआ और इतने खुश हुए दोनों सेठ कि जिसका जवाब नहीं। लेकिन जब एक सेठ के दिल में आया कि यार ये तो धन, इतना धन है, इसको बांटूंगा तो आधा तो उसका हो जाएगा, मेरे पास तो आधा बचेगा। उसने क्या किया, उसके दिल में, उसके मन में एक कुविचार आया कि यार ये सारा धन हमें क्यों ना मिल जाए। उसने क्या किया, एक डॉक्टर को संपर्क किया और उस डॉक्टर को कुछ पैसा वैसा दे करके उसके जरिए उसको जहर पिला दिया, पानी में, दूध में, किसी चीज़ में, दूध में। जब उसको जहर पिला दिया तो वो अपना पार्टनर जो है तड़प तड़प के मर गया। अब वो सारा धन उसका हो गया और फिर उस धन से और धन कमाया, धन कमा कमा करके पूरे नगर में विख्यात हो गया वो कि बहुत बड़ा धनी है, बहुत बड़ा व्यापारी है। लेकिन दोस्तों, इसी जन्म में किया हुआ कर्म का फल उसको इसी जन्म में मिला, उसका आगे बताता हूँ। आगे चल के उसको कोई संतान नहीं थी। अब संतान ना होने से वो दुखी रहने लगा। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, जाते जाते और एक दिन ऐसा आया कि उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसके तरफ पुत्र पैदा हुआ। जो पुत्र पैदा हुआ तो बड़ा खुश हुआ, उसके लालन पालन में खूब ढेर सारे पैसे लगाए और पुत्र बड़ा हुआ। फिर उसका एक सुंदर लड़की से विवाह किया और वो बहुत खुश हुआ, जो सेठ था, कि यार मज़ा आ गया, अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। लेकिन जब वो पुत्र बड़ा हुआ, कमाने लायक हुआ, तो क्या हुआ, एक दिन वो बीमार हो गया और बीमार हुआ तो उसका दवा दारू दुनिया भर के पैसे लगाने लगे। उसकी बीमारी बढ़ती गई, सारा कमाया हुआ धन उसका खर्च हो गया, लेकिन बेटा ठीक नहीं हो पा रहा था। एक दिन वो बड़ा दुखी होकर बेटे के पास खड़ा था और बेटा ऐसे सर लटकाए हुए था, लेकिन जब देखा पिताजी को तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो बोला, बेटा क्या हो गया, आप ठीक हो गए? बोले, नहीं पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं। बोले, मेरा बेटा है तो? बोले, नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तो तेरा पार्टनर था जो तुमने मुझे जहर दे के मारा था और मैं तेरे से बदला लेने के लिए तेरा बेटा बन के पैदा हुआ और अब मैं जा रहा हूँ। और वो मर गया। फिर उसने पूछा, मरने लगा जब, तब उसने पूछा कि तू तो मेरे से दुश्मनी निभा ली, तुमने हमारे से बदला ले लिया, लेकिन तेरी बहू, इस बेचारी का क्या कसूर है, ये विधवा हो जाएगी, इसको कौन शादी करेगा, कौन पूछेगा? बोला, इसको भी अपने कर्मों का फल भुगतना है पिताजी, ये वही डॉक्टर है जिसने हमें जहर दिया था आपके कहने पे, तो इसको भी अपना फल भुगतना पड़ेगा। और वो मर गया। और इस तरह से वो सेठ उस दुख में दुखी होकर के, कष्ट भोग के वो भी मर गया। तो क्या हुआ, इसी कर्म का फल इसी योनि में मिल गया और उसका फल अग्नि योनि में भी मिलता है। दोस्तों, एक और सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ। राजा जनक को आप जानते होंगे, माता सीता के पिता थे जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था और बहुत अच्छे राजा थे। एक बार क्या हुआ, एक सभा लगी हुई थी, ओपन में सभा थी और महाराजा जनक ने याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, उनसे पूछा
कि रिसीवर ये रोशनी, याज्ञवल्क्य जी से पूछे कि प्रभु ये रोशनी किसे कहते हैं, मतलब आप किससे देखते हैं? पूछा कि जो इंसान है वो देखता कैसे है? तो बोले सूर्य की रोशनी से। कैसे है? तो बोले सूर्य की रोशनी से। तो बोले सूर्य की रोशनी से दिखता है, अगर सूर्य न रहे तो बोले चंद्रमा की रोशनी से देखेगा, चंद्रमा भी न रहे तो चांद तारे नहीं रहेंगे, तो फिर अंधेरा हो जाएगा। तो उसने बताया वो इंसान आवाज़ की रोशनी से देखेगा, मतलब अंधेरे में आप कहीं खड़े हैं, कोई आदमी आवाज़ देता है तो आप अनुमान लगा के उस साइड में चले जाएंगे। बोले अगर वो आवाज़ भी ना हो तो बोले फिर वह आत्मा की रोशनी देखेगा, आत्मा में मंचन करेगा, आत्मा की रोशनी हमेशा रहती है। फिर अंदर सोचेगा कि मुझे किस मार्ग पे जाना है, किस मार्ग पे नहीं जाना है, कुमार्ग पे जाना है, सुमार्ग पे जाना है, किधर जाना है, उसका मन उसको चिंतन दे करके और रोशनी प्रदान करेगा। इस तरह से इंसान जब ये सोच ले कि मुझे अच्छा करना है तो उसको रोशनी मिल जाती है। एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी ने अपने मैनेजर को किसी बात पे गुस्सा होकर, कोई नुकसान हुआ था, कोई ऑर्डर नहीं मिला था, और उसने मैनेजर को थप्पड़ मार दिया। अब मैनेजर उसके यहाँ नौकरी कर रहा था, उसके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, वो थप्पड़ सह के बिलबिला उठा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, अपने घर गया। वो गुस्से में खींच के एक थप्पड़ अपनी बीवी को मार दिया अनाया। बीवी बेचारी क्या करे कि ये कमाता है, अब इसको क्या करूं। वो से गुस्से में वो बीवी ने अपने बड़े लड़के को थप्पड़ मार दिया। अब बड़ा लड़का माँ को नहीं मार सकता था, वो जाकर के अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। छोटा भाई अपने बड़े भाई को कुछ नहीं कहा, उसने उठाया डंडा और जो कुत्ता बैठा हुआ था उसको लगा मारने, और वो दौड़ा कुत्ता, दुकान वहीं कहीं पास में थी, और एक इंसान को काट लिया। वो इंसान कौन सा था भाई? वो वही बिजनेसमैन था, वही व्यापारी था जितने लड़के को थप्पड़ मारा था, मैनेजर को थप्पड़ मारा था। तो क्या हुआ, कुछ ही क्षणों में बुरे कर्मों का फल मिल गया दोस्तों। सो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसका फल तुरंत मिल जाता है। भाइयों, आपके भाग्य में एक दाना अन्न मिलता है, अगर आप कर्म करते हैं तो लाखों दाना पैदा कर लेते हैं। भाग्य में एक दाना था, लेकिन आपने उसको हजारों दाने के रूप में परिवर्तित किया, और उसका आपको सुख भी मिलता है पूरे जीवन। तो भाइयों, ये कर्म फल है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक और उदाहरण, बहुत विचित्र उदाहरण है। एक बार क्या हुआ कि एक बंदे को किसी बाग में ऐसे जा रहा था, तो उसको आम का फल देखा, बहुत सुंदर आम लगा हुआ है, और उसने उस आम को तोड़ लिया। देखा आँख ने, तोड़ा हाथ ने, खाया मुँह ने, उसके पास भी नहीं रहा, पेट में गया और फिर बाहर निकल गया। अब ये जो आम खाया वो सारी क्रियाओं को बता दिया। अब जो है उस माली ने, उस बाग के रखवाले ने देखा तो उसने खींच के लाठी उसके पीठ पे मारी। दोस्तों, जब लाठी पीठ पे मारी तो उसके आंसू निकल आए। अब आप समझ जाइए कि दुष्टता किसी की, ये देखा किसने उस फल को? आँख ने, खाया मुंह ने, तोड़ा हाथ ने, पेट से बाहर हो गया, लेकिन फिर लाठी जब पड़ी तो दुख किसको हुआ? आंसू किससे लगे? आँख से। ये क्या हुआ? ये इतने जल्दी ये सर्कल घूम गया कि उसका दुख उसको झेलना पड़ा। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे कर्म हैं, कर्म फल हमें भुगतना पड़ता है। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी कल की घटना मैं बताऊं, एक हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, मैं उनको समझा रहा था और मेरा काफ़ी प्रयास रहा, उनको समझाया। वो अपने परिवार में अपने पटीदारी से झगड़ा करके छोटी छोटी बातों को ले के बहुत बढ़ा लिया था और मर्डर तक की बात आ रही थी। अब क्या था कि बात बहुत छोटी थी, उसको उन्होंने अपने कर्मों से ख़त्म नहीं किया, अपने कर्मों से उसको बढ़ाया, एक दूसरे से ईर्ष्या रखी। जैसे
एक सुई का अग्र भर जमीन ना देने का निर्णय दुर्योधन का था और महाभारत हो गया। बहुत छोटी सी बात को लेकर 5 गांव का उन्होंने डिमांड किया था, नहीं दिया तो पूरा परिवार समाप्त हो गया कौरवों का। ऐसे दोस्तों बहुत छोटी सी घटना होती है। खैर, मैंने जिस बात की घटना की वो हमारे रिश्तेदार हैं, मैंने उनको समझाया, 2-3 घंटा लगा तर्क देकर समझाने में, प्रयास में मैं सफल हो गया। और वो आंखों में आंसू भर के बोले, अभी मैं अपने परिवार से बात करता हूँ, कल सुबेरे आपको इसका परिणाम बताओ। आज सुबेरे वो मुझे बताएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो दोनों फरीकेन में हमने सुलह करा दिया है अपने प्रयासों से और अच्छा परिणाम होगा। दोस्तों, जब आप किसी से झगड़ बैठते हैं, चाहे भाई में, परिवार में, पट्टीदार में, कहीं पे भी, तो क्या आपको चैन रहता है? रात को सो नहीं सकते, क्योंकि आपको ये रहेगा, यार पता नहीं सुबेरे अटैक ना कर दे, पता नहीं घर में ना घुस के मार दे, रास्ते में ना जाऊँ मार दे। एक छोटी सी बात को लेकर के आप मारने और मरने पे आ जाते हैं, पूरा जीवन कष्ट झेलते हैं और फिर उस कार्य में और मित्रों को भी जोड़ लेते हैं। और मित्रों को अगर मान लिया कोई मर गया तो सारे लोग फंस जाते हैं, जेल जाते हैं, फिर वो आगे कहानी बढ़ जाती है, जीवन भर दुखी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने जीवन में दुश्मन समाप्त कर दिए, सुख को भोग रहा हूँ, दुख को हटा करके कर्म किया। हमने वो कर्म कभी नहीं किया, उलझने का काम नहीं किया। और यही सबको सलाह देता हूँ दोस्तों, उलझ के नहीं, सुलझ के आप सुखी रहेंगे। सा से सुखी, सा से सुलझ, दा से दुखी और दुर्गुण। तो दोस्तों, मैं बहुत शार्ट में समझाना चाहता हूँ कि कर्मों का फल बहुत अद्भुत होता है। आप ये ना सोचें कि जो मैं कर रहा हूँ बेईमानी कर रहे हैं। आपको पता है कि आप बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं, वो देवता जो आपके आसपास होते हैं, वो जो कर्म लिखने वाला है, जो आपका भविष्य लिखने वाला है, वो देख रहा है और उसी के अनुसार आपका भाग्य फल मिलता है। दोस्तों, तो इस जीवन में मनुष्य जीवन बहुत उत्तम जीवन है। ये सुर दुर्लभ पर छिद्र दुरावा, मतलब बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का तन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। देवता लोग भी चाहते हैं कि ये योनि प्राप्त करके हम अपना जीवन सुधार सकें, अपना भविष्य सुधार सकें। सो उनके लिए बड़ा भी मुश्किल होता है, लेकिन आपको मिल गया है। दोस्तों, अब मैं आपका एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, समय ज़्यादा ले रहा हूँ। सिद्धोधन एक राजा हुए थे जिनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ और बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। ऋषि मुनि जो हमारे होते हैं वो तीनों काल को जानने वाले होते हैं, जो सच्चे ऋषि होते हैं। राजा सिद्धोधन एक ऋषि को बुलाए अपने बच्चे का नामकरण करने के लिए। जब वो ऋषि उस बालक को हाथ में लिए और उसके भाग्य के बारे में सोचने लगे तो त्रिकालदर्शी थे, वो सब समझ गए और राजा को सहसा उन्होंने बोल भी दिया, क्योंकि ऋषि मुनि किसी से डरते नहीं हैं। राजा को बोल दिया, राजन, ये अद्भुत बालक है, ये पूरे संसार को सुख देने वाला है और ये बहुत बड़ा योगी, बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा इंसान बनेगा, लेकिन ये आपका राजकाज नहीं खेएगा। राजा को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि राजा तो छोटा ज्ञान था उसका, बहुत थोड़े में सोच लेते हैं लोग कि ये राज्य जो मुझे मिला हुआ है, मेरा बेटा इसी को भेल से, इसी का आनंद ले और इसी को बढ़ावे, हम चक्रवर्ती राजा हैं, इसको और बढ़ाना है। लेकिन जो किस्मत में, जो उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा फल किया हुआ था, तो मनुष्य योनि में उसका फल उनको मिलना था। और उस ऋषि ने कहा कि नहीं राजन, इसके भाग्य में यही लिखा हुआ है। राजा सिद्धोधन ने बहुत प्रयास किया, सारे गरीब और सारे बीमार लोगों को अपने सिटी से बाहर कर दिया और मरने वालों को उनको देखने नहीं दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन भाग्य ने पलटा मारा और एक टाइम वो सिद्धार्थ सिटी से बाहर गया और उसने वो सारे बीमारी, सारा दुख कष्ट सबका देखा और वहीं से संन्यास धारण कर लिया। और वो ऐसे अद्भुत रोशनी पूरे संसार को दिया जिनको भगवान बुद्ध करते हैं। पूरे विश्व में उनकी पूजा होती है, सिर्फ भारत में नहीं, लेकिन जन्म उनका भारत में हुआ और कर्म भी उन्होंने भारत में किया। बहुत सारी, गया और जो है बलरामपुर के पास श्रावस्ती है, वहाँ सब उन्होंने बहुत बड़े बड़े ज्ञान दिए। सो ऐसे त्रिकालदर्शी ऋषि लोग होते थे, वो भविष्य बता देते थे कि आपके भाग्य का फल ये मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छे फल मिलेंगे। कभी किसी से दुष्टता से
अगर दुष्टता करेंगे तो उसका फल उसी तरह से मिलेगा। अच्छा करेंगे। आज हमारे भारत देश में जो कोरोना फैला हुआ है, मेरे कितने भाई बहन हैं जो भूखे को खाना खिलाए हैं, लोगों को दवाइयाँ दिए हैं, हर तरह से अच्छा काम किए हैं, प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को खाना खिलाया है, और जिनको साधन नहीं था उनको साधन दिलाया है। ये बहुत अच्छा कर्म किया है, इसका फल अच्छा ही मिलेगा। सो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेकर के ये भाग्य और कर्म फल, भाग्य फल और कर्म फल, ये बहुत अद्भुत है दोस्तों। आज से अपने कर्म से भाग्य की रेखाओं को मेटा जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है। आप इसी पे लग जाइए, मेरी यही प्रार्थना है। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम।